कुकुरमुत्ता की तरह खुले अस्पताल अब मरीजों की जान ले रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में जनता लुट रही है, बर्बाद हो रही है और मौत का शिकार हो रही है। चाहे इस प्रदेश का हो, चाहे उस प्रदेश का, चाहे अपने पूरे देश का हो, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो अपनी मनमानी पे तुले हुए हैं। शासन प्रशासन का इन पे कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसे में प्राइवेट अस्पताल अब मरीजों की लाशों का सौदा करने लगे हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले का है, जहां एक मरीज की लाश का सौदा मात्र 1,80,000 रुपए में हो जाता है। आपने बिल्कुल सही सुना कि 1,80,000 रुपए में एक महिला की मौत की कीमत लगा दी जाती है। वो मर जाती है उसका, और डॉक्टर साहब जो उसको मौत के घाट उतार देते हैं 1,80,000 रुपए देकर उसके लाश का सौदा कर देते हैं। सही सुना आपने, बिल्कुल सही। यह मामला हम आपको बताते हैं। मामला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के लक्ष्मीगंज का है, जो रामकोला थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है। वहां एक महिला जिसको प्रसव पीड़ा होती है, प्रसव पीड़ा का इलाज कराने के लिए रामकोला शहर स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में जाती है, जहां उसको भर्ती किया जाता है और भर्ती करने के नाम पर उससे पैसे भी वसूले जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना कि जो लक्ष्मीगंज का एरिया है, जहां का देवरिया बाबू एक ग्राम सभा है, उस ग्राम सभा में एक महिला रहती है अन्नू कुमारी, जिसका पति दिलीप मौर्य है। वह महिला जब प्रसव पीड़ा से पीड़ित होती है तो वो जाती है माँ गीतांजलि हॉस्पिटल में, जो रामकोला स्थित अनसुईया मंदिर के समीप है। वहां जाती है, उसका इलाज किया जाता है। कि मौत उसकी उस हॉस्पिटल के ही माध्यम से कैसे भी हो, लेकिन हुई है। और आपको हम बताना चाहेंगे कि जब उसकी मौत हो जाती है तो आनंद फानन में परिजनों को 1,80,000 रुपए दिया जाता है। हाँ, इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि हमारे पास उसका एविडेंस है। हेलो जी, कमल जी बोल रहे हैं? हाँ अच्छा, एक बात पूछनी थी कमल जी। हाँ ये जो अन्नू का जो डेथ हुआ है गीतांजलि हॉस्पिटल में, जी, तो इसमें जैसे कि बच्चे का ऑपरेशन होना था क्या? बच्चा निकलना था क्या? हाँ अच्छा, बच्चे की डिलीवरी थी गीतांजलि हॉस्पिटल में ही ना? जी जी। तो मतलब ऑपरेशन के दौरान जो है ये हादसा हो गया। हाँ, लेकिन एक चीज था, जैसे मान लीजिए आपका जो खर्चा पानी हुआ था वो कितना हुआ था, यही पूछ रहे थे। मान लीजिए कितना खर्चा भइल हो? हाँ? कितना खर्चा भइल? हाँ? 15,000 15-16 हजार खर्चा हुआ था। अच्छा, बस 15-16 हजार ही खर्च हुए थे वहाँ ऑपरेशन के दौरान ना? जी। अच्छा, नहीं देखिए कि बता रहे थे लोग कि 35-36 हजार रुपए खर्च किए हैं। नहीं, यानी ऑपरेशन का खाली पैसा खर्चा हुआ 12,000 ऑपरेशन का, बाकी 3-4 हजार दवा हुआ का, यही ना? हाँ पूरा। जी जी। तो इनका जैसे डेथ हुआ, जैसे इनका खून ज्यादा ब्लड निकल गया इसलिए? हाँ, खून मान लीजिए जब बच्चा पैदा हुआ, ऑपरेशन हुआ, तो मान लीजिए खून पानी गिरना ही है। अच्छा ठीक है, एक और बात बता दें आप लास्ट में, ये कि जैसे मान लीजिए जो भी हुआ सारा खर्चा पानी मिला उला कर आप लोगों को 1,80,000 ही मिला है ना? उससे ज्यादा नहीं मिला है? नहीं, जो खर्चा मिला है सब मिलाकर सारा का हरजाना उर्जाना मिला के सारा डिटेल बना के 1,80,000 ही मिला है ना? हाँ। अच्छा, जैसे कई लोग बता रहे हैं कि 2,20,000 तक दिए हैं डॉक्टर साहब, तो हाँ नहीं कितना मिला है टोटल? टोटल 1,80,000 मिला है। बस 1,80,000 कागज वगज उसका बना है जो आपका मिला है तो पैसा? कागज हाँ उनके पास है। जैसे उस पे लिखित हुआ है ना कागज पे कि कितना हम इनको जो है सारा मुआवजा और खर्चा पानी मिला के सब इनको दे रहे हैं, तो वो लिखा है कागज पे? हाँ सब लिखा है। तो वो कागज आप रखे हैं कि डॉक्टर साहब ही रखे हैं? हम डॉक्टर साहब रखे हैं। ये गीतांजलि हॉस्पिटल वाले ही ना? हमको मालूम है ये कौन हॉस्पिटल है। नहीं वही है जो अनसुईया रोड पे भाई, आश्रम रोड पे जो है मंदिरवा बगलिया में, वही ना? हाँ, खाली बस पैसा मिला और छोड़ दिया आपको कि ले जाइए पैसा, आपका हरजाना और जाना सब हो गया। हाँ, आपको कागज रखना चाहिए था। तो आपको हमने बताया कि 1,80,000 रुपए में लाश का सौदा हुआ है जनाब, लाश का। आपको हम बताना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब जो माँ गीतांजलि हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं,
उन्होंने बताया मीडिया को, यानी कि हमें भी जानकारी हुई और हमें जो बातें जानने में आई हैं वो कि मरीज के पास 1 रुपये नहीं थे साहब। डॉक्टर साहब ने बताया कि मरीज के पास 1 रुपये नहीं थे, सारा इलाज हम लोगों ने फ्री किया है। लेकिन जब मरीज के परिजन से या मरीज के जानने वाले से या मरीज के घर वाले उन लोग से बात हुई तो पता चला कि डॉक्टर साहब 15 या 16 हज़ार रुपये लिए हैं, या कहाँ खर्च हुआ है, लेकिन 15 से 16 हज़ार रुपये खर्च हुआ है। और जब हमारे प्रतिनिधि वहां पहुंचे थे तो सबसे पहले डॉक्टर साहब ने इलाज न करने का बहाना बनाया था कि हमारे यहाँ ऐसा कोई पेशेंट नहीं आता। लेकिन जब हमने दबाव बनाया और जब उस अस्पताल की पर्ची दिखाई जो आपको स्क्रीनशॉट में दिख रही है, तब वह किसी तरह मानने को तैयार हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि उस पर्ची के ठीक पीछे जो अब स्क्रीनशॉट में दिख रहा है, वहां पे सीधे सीधे दिखाया गया है कि अगर मरीज की मौत हो जाती है, ये है कि मैं मरीज जो भी हूं, यानी मैं प्रार्थनी या मैं जो भी व्यक्ति हूं, मैं अपने होशो हवास में वहां से सकुशल चल के जा रही हूं और ये मेरी जिम्मेदारी है, हॉस्पिटल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और उस पर साइन करने वाले व्यक्ति का नाम है कमल। तो कमल नामक व्यक्ति, जो मरीज का शायद मामा बताया जा रहा है, तो कमल नामक व्यक्ति ने उस पे साइन किया है और डॉक्टर साहब ने लिखवाया है कि अपने होशो हवास में मरीज जा रहा है। लेकिन यह लिखित नामा भी शायद मरीज के मरने के बाद हुआ है। हम शायद इसलिए कह रहे हैं, लेकिन अभी भी बड़ा सवाल है कि अगर ऐसी कोई बात थी, डॉक्टर ने उस अस्पताल से मरीज को रेफर किया था, तो जैसा कि वायरल ऑडियो में 1,80,000 रुपए में मामला मैनेज होने की बात स्वीकारी जा रही है, आखिर वो डॉक्टर ने किस वजह से दिया? सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि आप फिर पर्ची देखिए, पर्ची में तमाम डॉक्टरों के नाम लिखे गए हैं, लेकिन मौके पर अगर कायदे से जांच हो जाए तो इसमें आधे से अधिक डॉक्टर आपको मौके पर मौजूद नहीं मिलेंगे। ऐसे में प्राइवेट अस्पताल ऐसे ही मौत का कारण बनते जा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में जो भी बड़े बड़े अस्पताल खुले हैं, प्राइवेट अस्पताल, उसमें बाहरी डॉक्टरों के नाम पर रजिस्ट्रेशन तो करा लिया गया है, लेकिन वह डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं मिलते हैं। मरीज का ऑपरेशन, मरीज का दवा कौन करता है? तो अप्रशिक्षित डॉक्टर, एएनएम या कोई ऐसा स्वास्थ्य कर्मी जिसको सिर्फ जानी है। अभी हमने पिछले साल एक अस्पताल में जांच किया था तो वहां पता चला था कि एक ओटी टेक्नीशियन मरीज का इलाज करता मिला था, हालांकि बाद में वो अस्पताल सील हो गया था। ऐसे में जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था में इस तरह की लापरवाही मरीजों की जान के लिए घातक बनती जा रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि मरीजों के जान के लिए घातक बनती जा रही है। और जब मरीज मर जा रहे हैं तो लाशों का सौदा हो रहा है। कितने में? 1,80,000 में। मां गीतांजलि हॉस्पिटल जो रामकोला के अनसुईया मंदिर के समीप है, जब मीडिया ने बात किया उनसे, डॉक्टर साहब से जो वहाँ के व्यवस्थापक हैं, तो उन्होंने बताया दो जेंट्स डॉक्टरों का नाम, तो उनमें दोनों जेंट्स डॉक्टरों का नाम जो उन्होंने बताया, इस पर्चे में उन लोगों का नाम ही नहीं है। जैसा कि उन्होंने बताया कि सर्जन के तौर पे 2 डॉक्टर हमारे वहाँ बैठते हैं, आते हैं और ऑन कॉल चले आते हैं, तो उन लोगों का नाम ही नहीं है इस पर्चे में साहब। और जो एक सावित्री सिंह जी हैं उनका भी नाम बताया, तो इस पर्चे में सावित्री सिंह जी का नाम है। जब हमारे खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जैसा कि आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, खुफिया कैमरे में एक महिला, अब पता नहीं किस पोस्ट पे तैनात थी, वो वहां मिली और वो मीडिया के सवालों का जवाब देती मिली। डॉक्टर साहब ने भी ये बात स्वीकार किया कि डॉक्टर ऑन कॉल आते हैं। ऐसे में फिर आपसे सवाल है कि आखिर ये प्राइवेट अस्पताल मरीजों की जान कब तक लेते रहेंगे और कब तक मरीजों की लाश का सौदा होता रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या कोई अस्पताल अगर मरीज के साथ मौत जैसी घटना का अति करता है तो वो क्या 1,80,000 रुपये में मामला मैनेज कर सकता है? क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या उसके ऊपर कोई जांच नहीं होगी? ये बड़ा सवाल छोड़कर जा रहे हैं हम। देखिए, आपने जैसा कहा कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई जांच नहीं होगी, लेकिन हम इसमें अपनी बात भी कुछ कहना चाहेंगे कि अभी कुछ समय पूर्व कुबेर स्थान में या कप्तानगंज में भी ऐसे ही घटनाएं हुई थी कि महिला मर गई थी। तो जैसा कि अभी सावित्री हॉस्पिटल कप्तानगंज का था जहां पे महिला मरीज मर गई थी, तो उसको बंद कर दिया गया था। लेकिन अब देखना है कि मां गीतांजलि हॉस्पिटल के ऊपर जो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि 1,80,000 रुपये में मरीज को मार दिया गया और लाश का सौदा किया गया है 1,80,000 रुपये में, जो देवरिया बाबू की रहने वाली अन्नू, जिसके पति दिलीप मौर्य कहे जाते हैं या दिलीप, तो इस मामले में आरडी कुशवाहा जी क्या संज्ञान लेते हैं? एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो महिला थी अन्नू, उसका उम्र लगभग 16 वर्ष था।
ये बात ऐसा हम नहीं, ये बात डॉक्टर साहब खुद स्वीकार कर रहे हैं कैमरे में। जी। खुफिया कैमरे में स्वीकार किया है। जी खुफिया अभी भी कैमरे बड़ा में सवाल है कि 16 साल की महिला को 22 साल का बता के उन्होंने इलाज कैसे कर दिया। कैसे किया, ये भी एक बड़ी बात है कि 16 साल की महिला थी, वो लड़की थी अभी, तो उसका कैसे इन्होंने इलाज किया, प्रेगनेंसी का क्या डिटेल उन्होंने किया, कैसे किया, ये बहुत सारी चीजें हैं। गुप्त रूप से बहुत सारे इलाज होते हैं इन हॉस्पिटलों में, जिसकी भी गहन जांच होनी चाहिए। तो मुख्य रूप से जो आरोप लगे हुए हैं हॉस्पिटल पे वो ये कि 1,80,000 रुपए में डॉक्टर साहब ने क्यों समझौता किया मरीज के मर जाने के बाद। क्या ऐसे डॉक्टरों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे अस्पतालों में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।